आपका स्वागत है एसएमई पोस्ट लाइव में। हमारे साथ हैं इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के मेरठ चैप्टर के चेयरमैन मिस्टर एन मल्होत्रा। सर, आप सबसे पहले बताइए अपनी एसोसिएशन के बारे में। ये इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन यूपी में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की एक अकेली बड़ी एसोसिएशन है और इसका गठन 1985 में हुआ था और जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई। और फॉर्चुनेटली मैं उन संस्थापक सदस्यों में से भी एक हूँ। जब 1985 में हमने इसका गठन किया था फॉर द प्रमोशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, जिसका अब नाम MSME हो गया है। और हमारे ऑब्जेक्टिव जो है इस एसोसिएशन का कि MSME यूनिट्स के डेवलपमेंट में, उनके लगाने में, उनके चलाने में जितनी भी दिक्कतें आती हैं उसका सामने करने के लिए एक हमने ऐसी बॉडी गठित कर रखी है कि हम ना सिर्फ टेक्निकल उनको हेल्प करते हैं बल्कि रोज़ की जो समस्याएं प्रशासन से या विभिन्न विभागों से होती हैं उनमें भी उनका समाधान करवाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट का इस वक्त इतना अधिक कॉन्फिडेंस है हमारी एसोसिएशन में कि जब कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसी डिसीजन होना होता है तो ओपिनियंस एंड एडवाइसेस आर टेकन फ्रॉम आवर एसोसिएशन एंड वी गिव देम द पेपर्स, और जिसके बेसिस पे वो उनको एक्सेप्ट भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनको फॉर्मुलेट भी करते हैं। सर, क्या सबसे बड़ी समस्याएं हैं मेरठ के उद्यमियों की? देखिए, आपने शब्द यूज़ किया उद्यमी। उद्यमी वही होता है जिसमें उद्यम होता है, वो अपनी समस्याएं का निवारण करने के लिए खुद भी सक्षम होता है। उसको ज़्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ता बाहर की एजेंसीज के ऊपर में। चाहे वो बिजली आ रही है या नहीं आ रही है तो वो जनरेटर से काम करेगा, दिन में काम नहीं हो पा रहा तो रात को काम करेगा, लेबर नहीं आ रही है तो ओवर टाइम करवा के काम करेगा। समहाउ उसको अपने टारगेट्स जो हैं ज़रूर पूरे करने होते हैं। तो इसीलिए उसका जो नाम है उद्यमी है, जिसको हम एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। और जहाँ तक मेरठ की इंडस्ट्री का सवाल है, मेरठ में मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताऊं कि यहाँ पर वही इंडस्ट्री पनप रही है जिनका मेरठ से ही जुड़ाव है। ऐसे लोग जिन्होंने इंडस्ट्री लगा रखी है वो मेरठ से बिलोंग करते हैं और उनको मेरठ से बाहर जाके कार्य करने में दिक्कत है कि स्मॉल इंडस्ट्री को आशिफ करना मुश्किल होता है। उनकी जो मजबूरी है कि मेरठ में अपनी इंडस्ट्री को चलाया जाए वट एवर मे बी द कंडीशंस। इसलिए बाहर की यूनिट यहाँ आके वैसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है कि यहाँ आके अपने यूनिट्स लगाएं। ना ही यहाँ कोई ऐसे इंसेंटिव्स हैं, ना कोई बेनिफिट्स हैं, बल्कि थोड़ी सी मेरठ की इमेज भी बाहर के लोगों के मन में अच्छी सी नहीं है जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात है। इसीलिए वो बड़ी यूनिट तो यहाँ लगती नहीं और छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो चल रही हैं। बट कुछ बेसिक यहाँ के फील्ड्स हैं जिसमें यहाँ की इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम करती है। जैसे मेरठ का एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्रियल फील्ड है, कैंची उद्योग है, जिसमें क्लस्टर्स बन रहे हैं और ये यहाँ की एक बुनियादी एक इंडस्ट्री है। छोटे छोटे घरों में भी इसका कॉटेज इंडस्ट्री की तरीके से काम होता है। दूसरी मेरठ की इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है इस वक्त, वो है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री 1947 के पार्टीशन के बाद जो माइग्रेट होकर पाकिस्तान से आए तो उन्होंने दो ही जगह इंडस्ट्री लगाई, एक जालंधर में और एक मेरठ में। जहाँ जालंधर बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरठ भी इक्वली गुड काम कर रहा है। और यहाँ की यूनिट्स वर्ल्ड ओवर उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ पर एक्सेप्टेबल हैं। अभी भी ओलंपिक्स चल रहे हैं, उसमें मेरठ की कई सारी प्रोडक्ट्स वहाँ पे यूज़ हो रही हैं। हम खुद भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, दे आर इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स गुड्स, और हम एक्सपोर्ट करते हैं, USA में भी करते हैं, लगभग 20-22 कंट्रीज में हम करते हैं एंड दे आर वेरी एक्सेप्टेबल। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बहुत अच्छी यहाँ पर पकड़ है और उद्योग ये ऐसा है जिसमें पोटेंशियल एक्सपोर्ट का बहुत अधिक है। तीसरी इंडस्ट्री जो मेरठ में है इस पर मतलब रही, मेरठ में एक बेसिक किन्हीं कारणों से ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री यहाँ अच्छी डेवलप हुई। हालांकि कोई ऐसा रॉ मटेरियल नहीं है जो मेरठ में अवेलेबल हो जिसकी वजह से आप कहें, पर यह होता है कि कोई बड़ी इंडस्ट्री अगर लगती है उसके साथ साथ छोटी इंडस्ट्री भी अलग जाती हैं। तो ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री जो है इस पर मेरठ में कई सारी चल रही हैं और बहुत अच्छे लेवल पे चल रही हैं। और वैसे कहने को तो हर किस्म की इंडस्ट्री मेरठ में चली है। सर, मेरठ के जो उद्यमियों की समस्या है उसे कैसे हल करते हैं? क्या यहाँ की सोसाइटी या अथॉरिटी से सहायता मिलती है उन्हें? देखिए, ऐसा है कि स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने
बहुत अच्छे वो फोरम्स क्रिएट कराए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जिला उद्योग बंधु बनता है, जिसको हेड करते हैं, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और उसके जनरल मैनेजर होते हैं इंडस्ट्री सेंटर के जो GM होते हैं। तो वो उद्योग बंधु में वो समस्याएं आती हैं जो उद्यमी विभिन्न विभागों से अपने आप उसको हल नहीं करा पाता, तो वो उद्योग बंधु में उसको भेजता है, और DM की मौजूदगी में विभिन्न विभागों में जो प्रतिनिधि वहाँ होते हैं उनको वहाँ पर उसका जवाब देना पड़ता है। उस समस्याओं को हल करने का बहुत अच्छा एक फोरम है। उसके बाद भी ऐसा होता है कि जो समस्याएं जिला उद्योग बंधु में नहीं हल हो पा रही हैं, तो उसके बाद एक मंडलीय उद्योग बंधु भी यहाँ पर है, जिसकी अध्यक्षता जो है कमिश्नर मेरठ करते हैं, और वो समस्याएं वहाँ जाती हैं। और उसके बाद एक स्टेप और भी है, जो मंडलीय उद्योग बंधु में समस्याएं हल नहीं हो पाती हैं तो स्टेट उद्योग बंधु में जाती है, जिसको मीटिंग जिसकी लखनऊ में होती है, ये समस्या वहाँ से हल होती है। आपको क्या लगता है कि मेरठ मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? मेरठ मैन्युफैक्चरिंग हब यस डेफिनेटली बन सकता है। वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। अब जो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है मेरठ में फ्रेट कॉरिडोर लाने की, उसकी कारण, और मेरठ में जो ये यमुना एक्सप्रेसवे जो हमारा बन रहा है, जब कम्युनिकेशन और कम्यूटिंग आसान हो जाएगी दिल्ली मेरठ की, तो मेरठ डेफिनेटली हब बनेगा, क्योंकि दिल्ली से डिसेंट्रलाइज होकर बहुत लोग यहाँ जा निकलना चाहते हैं वहाँ से, और यहाँ आके बसना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो मेरठ में कोई ऐसी ना बनने का कोई कारण नहीं है, सिर्फ एक पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि कुछ कंडीशन ऐसे कंड्यूसिव हों कि जिससे उनको इंडस्ट्री को ये लगे कि उनकी समस्याओं का समाधान प्रशासन आसानी से करेगा। सर, अभी तक कोई बड़ी इंडस्ट्री मेरठ में सेटअप नहीं है, ऐसा क्यों? इसका ये है, देखिए हमें बहुत समय से करीब करीब आप समझिए कि 25-30 साल पहले NCR बोर्ड का गठन हुआ था, और मेरठ जो है NCR का हिस्सा बना था। बहुत आशाएं हो गई थी कि भविष्य में मेरठ का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा, तो इट विल बी पार्ट ऑफ दिल्ली। पर किन्हीं कारणों से, चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट की उदासीनता रही हो या कोई और कारण रहा हो, मेरठ का डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पाया जैसे कि अन्य क्षेत्रों का जो NCR में जुड़े, जैसे गुड़गांव कह सकते हैं, फरीदाबाद कह सकते हैं, नोएडा है, गाजियाबाद है। पर समहाउ मेरठ NCR का हिस्सा होने के बावजूद भी इसमें उस प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा डेवलपमेंट उस प्रकार से हो जाए, जो हम समझते हैं कि ये एक्सप्रेसवे बनने से, या एक मेरठ में एयरपोर्ट आ जाए, या इनलैंड कंटेनर डिपो आ जाए, तो इनके बनने से बाहर की इंडस्ट्री यहाँ डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगी, और यहाँ अच्छा एक मैन्युफैक्चरिंग हब होने में कोई कारण है नहीं, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। सर, स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है? देखिए, हमारी एसोसिएशन इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन एक स्टेट प्रदेशी स्तर की एसोसिएशन है। हालांकि हमारा इसका एक्सपेंशन अब दिल्ली में भी हो रहा है, कोई अन्य राज्यों में भी जा रही है, पर बाई एंड लार्ज एक्टिविटीज़ आर कन्फाइंड टू द स्टेट, यूपी स्टेट ओनली। और यूपी स्टेट में जितनी भी इंडस्ट्री हमारी लगी हुई हैं, उनकी जो हम हेल्प कर पाते हैं वो इंडस्ट्री को पहले तो लगाने में, फिर उनको चलाने में, फिर उनकी वोकेशनल गाइडेंस में कई किस्म से उनकी मदद कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा ये कि हमारा फोरम उन समस्याओं को लेके, जो इंडिविजुअल इंडस्ट्री की समस्याएं होती हैं, उनको लेकर उसको स्टडी करता है, एंड वी गो टू द डिपार्टमेंट टू डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स। हमारा एक ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया ये है कि वी नॉट ओनली रेज द प्रॉब्लम, वी सजेस्ट द सोल्यूशन ऑल्सो टू द डिपार्टमेंट। सपोज के लिए बिजली नहीं आ रही है तो बार बार शोर मचाने से बिजली आ नहीं जाएगी। हम विभाग को ये बताते हैं कि साहब किस प्रकार से जितनी आपके पास अवेलेबल है तो किस प्रकार से आप उसको बांट सकते हैं, ताकि हमारे को भी दिक्कत कम हो और आपके ऊपर कोई परेशानी ना आए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।